हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम प्रश्नावली 11.1 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने इसका परिचय देख लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें? 6 सेंटीमीटर दे रखा है और जिसका कोण कितना है? 60 डिग्री का। तो मैंने आपको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र आपको लिखवा दिया था। ये वर्त है, वर्त का त्रिज्याओं से निर्मित एक ये भाग होता है। क्या होता है? त्रिज्याखंड होता है। ये मैंने आपको बताया था। नहीं देखा तो पहले वो देख लेना। ठीक है, इसमें त्रिज्या कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या 6 हो जाएगी। थीटा कितना दे रखा है? 60 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं हम जो भी दे रखा है पहले वो लिख देते हैं। त्रिज्या कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर, थीटा 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल याद करना है। तो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ये होता है। पाई का मान 22/7 लेना है। आर का मान 6 दे रखा है। 6 आर का स्क्वायर है तो 6 को 2 बार लिख देंगे। 6 इंटू 6। थीटा का मान कितना दे रखा है? 60। तो थीटा के स्थान पे 7/360। अब हमें क्या करना है? इसको ऊपर नीचे काट देंगे। पहले जो कट रहा है उसे काट दो। 0 से 0 काट दो। 6 का भाग 36 में जाएगा 6 बार और ये 6 से 6 कट जाएंगी। और कोई कट रहा है क्या? और कोई नहीं कट रहा। 6 को अब ऊपर क्या बच रहा है? 22 इंटू 6 अपॉन 7 ये बच रहे। तो 22 को 6 से गुणा करेंगे तो आएंगे 122, सॉरी 132। कितना आएंगे? 132। और नीचे कितने? 7। ये कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर में ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। यानी वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है और जिसकी परिधि हमें कितनी दे रखी है? 22 सेंटीमीटर। ठीक है, चतुर्थांश क्या होता है? एक वर्त है जिसमें हम ये दो व्यास मिलते हैं। ये दो व्यास मिलते हैं, वहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। ये इसके 4 भाग हो गए, 1 2 3 4। तो ये एक भाग क्या कहलाता है? इसका चतुर्थांश। और ये कोण कितने का होता है? 90 का। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण है, यानी इसमें थीटा कितना हो रहा है? 90 डिग्री। थीटा तो अपने पास आ गया और इसमें ये चतुर्थांश क्या ये एक भाग होगा? तो इसमें हम त्रिज्याखंड का लगा सकते हैं। एक तरीका तो ये पूरे वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ये चतुर्थांश है यानी 1/4। ये पूरा वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, उसका 1/4 भाग हमें याद करना है। एक तो हम इससे कर सकते हैं, एक हम त्रिज्याखंड से कर सकते हैं। तो हम किसी से भी करो आंसर सेम ही आएगा। तो हम अभी करेंगे इसको त्रिज्याखंड से। तो त्रिज्याखंड के लिए हमें त्रिज्या चाहिए, इसमें भी त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या ज्ञात किससे करेंगे? देखो हमें कितनी क्या दे रखी है? परिधि दे रखी है, तो इसी से ज्ञात कर लेते हैं। परिधि कितनी दे रखी है? परिधि हमें दे रखी है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, और परिधि का वैसे फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर 22 सेंटीमीटर हो गई। 2 पाई का मान कितना है? 22/7 इंटू आर बराबर 22। अब बराबर के दोनों तरफ ऊपर के ऊपर संख्या काट सकते हैं, या फिर ऐसा नहीं करो तो इन सारी संख्याओं को उधर भेज दो। ठीक है, आर को ये रख दो। 7 नीचे बराबर के उस तरफ जाएगा तो ऊपर गुणा में हो जाएगा, यानी जो संख्या नीचे भाग में बराबर के उस तरफ जाने पर गुणा में हो जाती है। ऊपर वाली संख्या गुणा में नीचे आएगी तो भाग में हो जाएगी। ये हो जाएगी ऐसे। अब देखो 22 से 22 काट दो और अपने पास कितनी आएगी त्रिज्या? 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो अपना पास आ गई त्रिज्या। अब हम क्या याद कर सकते हैं इसमें? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल या एक वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। एक वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल या तो ये लगा लो और या फिर अपने ये लगा लो, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। इससे भी यही आने वाला है। ठीक है, पाई का मान कितना है? 22/7। आर कितना है? 7/2। तो 7/2 हो जाएगा। थीटा कितना है? 90। ये 90 पे काट रही है बटा 360। सब आना सेम ही है। ये 0 से 0 कट जाएगा। 9 का भाग इसमें देंगे तो 4 बार जाएगा और ये 7 से 7 कट जाएंगे। 2 का भाग इसमें देंगे तो ये 11 बार जाएगा। ठीक है, इधर लिख देता हूँ मैं। अब देखो ऊपर क्या बच रहा है? ऊपर बच रहा है 11 इंटू
7 बच रहा है, और नीचे क्या बच रहा है, नीचे बच रहे हैं 2 × 4, गुणा कर लो इनको, 77/28। किस में, ये सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, एक घड़ी की मिनट की सुई, यानी हमें एक घड़ी दे रखी है, उसकी मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर। यानी एक घड़ी मान लो, इस घड़ी में मिनट की सुई है जिसकी लंबाई 14 दे रखी है हमें, यानी 14 क्या है हमारे पास, त्रिज्या है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी सुई यहाँ पे थी, 5 मिनट बाद मान लो यहाँ पर आ गई, तो ये जो कोण बन रहा है और ये जो क्षेत्रफल है हमें ये ज्ञात करना है। यानी क्या हो गया, एक त्रिज्याखंडी हो गया एक तरह का, ये भी 14 हो गई, ये भी 14 हो गई। यानी कि इसमें मिनट की लंबाई है जो त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, यानी कि मैं सीधा लिख देता हूँ, त्रिज्या हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें याद करना है थीटा। तो थीटा कैसे याद करेंगे, देखो ये केंद्र है और इसके चारों तरफ कोण कितने का होगा, ये होगा 360 का। ठीक है, और ये मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई इसका एक पूरा चक्कर कितने में करती है, 60 मिनट में करती है। मिनट वाली सुई इसका पूरा चक्कर, एक चक्कर कितने में करती है, 60 मिनट में करती है। ठीक है, और वैसे कोण कितने का होता है, पूरा 360, यानी कि 60 मिनट में, 60 मिनट में क्या होगा, 60 मिनट में कोण कितना बनेगा, 60 मिनट में तो कोण बनेगा 360, और हमें कितना चाहिए, हमें तो 5 मिनट का चाहिए, तो 5 मिनट में कोण कितना बन जाएगा, 360। ऐसे में क्या होता है, 60 मिनट में 360, तो ये 60 इसके जाएगा इसके नीचे, और ये 5 होता है इससे गुणा। ठीक है, 0 से 0, 6 का भाग इसमें जाएगा 6 बार। अब 6 को 5 से गुणा कर लो, कितने हो जाएंगे, 30 डिग्री। यानी कोण अपने पास कितना आ गया, 30 डिग्री। तो हम याद कर सकते हैं, 5 मिनट में रचित त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, 5 मिनट में त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सूत्र वही लगना है, πr² थीटा बटा 360। ठीक है, पाई का मान रख दीजिए 22/7, आर का मान कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। सुई की लंबाई r² है तो 14 को 2 बार लिख देंगे। थीटा का मान कितना है, 30, और ये 360, 0 से 0 कट जाएगा, 7 का भाग इसमें जाएगा 2 बार। ठीक है, और 3 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 12 बार। और काट लो, या फिर आगे लिख देता हूँ मैं एक बार, 22 × 2 × 14 अपॉन नीचे क्या बच रहे हैं, 12 बच रहे हैं। और काट लीजिए इन्हें जो कट रहे हैं संख्याओं को, 2 का भाग जाएगा इसमें 6 बार, 2 का भाग इसमें जाएगा 11 बार, इसमें जाएगा 3 बार। अब जो भी बच रहा लिख दो, ऊपर क्या बच रहा है, 11 × 14, नीचे बच रहा है 3। अब 11 को 14 से गुणा करेंगे, कितना आएंगे, ये आ जाएंगे 154/3 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त की कोई जीवा, मतलब त्रिज्या कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है त्रिज्या। जीवा केंद्र पर एक समकोण बनाती है, मतलब कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण बनाती है, यानी केंद्र पर ये समकोण बनाएगी। जीवा कौन सी, ये जीवा। ठीक है, त्रिज्या कितनी दे रखी है, 10, तो जीवा से इस केंद्र को मिलाएंगे तो ये हो जाएगी त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, और ये कितना बनाती है, 90 डिग्री, यानी कि समकोण। ठीक है, निम्नलिखित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना संगत लघु वर्तखंड। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया था, लघु वर्तखंड कौन सा होगा, ये होगा। जीवा के नीचे वाला भाग कौन सा होगा, संगत लघु वर्तखंड का। तो ये वाला भाग हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें पहले पूरे त्रिज्याखंड का निकालना होगा। इस त्रिज्याखंड में से फिर ये त्रिभुज जो बन रहा है इसको घटा देंगे, त्रिज्याखंड में से ये त्रिभुज घटा देंगे तो नीचे वाला आ जाएगा लघु वर्तखंड का। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ज्ञात करते हैं लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये आप पहले लिख लेना, इधर लिख देता हूं मैं। थीटा कितना दे रखा है, 90 डिग्री, त्रिज्या कितनी दे रखी है, 10। ठीक है, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, πr² थीटा बटा 360 माइनस 1/2 r² sin
थीटा, यही होगा। जितना भी दे रखे हैं सबको पहले हम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1 बटा 2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। अब थीटा का आर का मान हमारे पास है तो रख दीजिए यहाँ पे। पाई का मान इस बार 3.14, जब स्पेशल इक्वेशन में दे रखा है 3.14 तो 3.14 रखना है। आर स्क्वायर यानी आर का मान कितना है 10, तो आर स्क्वायर है तो आर इंटू आर यानी कि 10 इंटू 10। थीटा का मान कितना है 90, तो 90 रख दीजिए। थीटा बटा 360 माइनस 1 बटा 2 आर स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10, और ये हो जाएगा साइन थीटा का मान 90। अब देखो इसके पॉइंट हटा लो, इसके पॉइंट हटाने पर नीचे कितना जाएंगे 100, तो ये 2 जीरो से तो ये कट जाएंगे, ठीक है। और ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस 9 का भाग इसमें जाएगा 4 बार, ठीक है। इसमें 2 का भाग जाएगा 2 बार, इसमें जाएगा 157। यहाँ पे भी कट रहे हैं क्या, यहाँ पे काट लो, इस 2 का भाग इसमें जाएगा 5 बार, तो कितना हो गया 157 बट्टा 2 माइनस ये कितना हो गया 5 को 10 से गुणा करेंगे 50 बट्टा 2, और साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो मैं ये लिख देता हूँ साइन 90 डिग्री बराबर कितना होता है 1 होता है। अब 50 को 1 से करेंगे इतने आएंगे, इसलिए 1 का तो कोई मतलब नहीं है, नीचे सॉरी ये 2 तो कट गए ना, ओनली 50 ही बचेंगे यहाँ पे। 5 को 10 से करेंगे 50, 2 तो कट गए। अब देखो नीचे क्या आ रहे हैं 2 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 2 और 1 का एलसीएम कितना है 2 का भाग में एक बार 1 को 157 से करेंगे 157 माइनस 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 50 से करेंगे 100, ठीक है। क्योंकि इस 1 का कोई मतलब नहीं है, 50 को 1 से गुणा करेंगे 50 आएंगे, 157 में से 100 जाएंगे कितना आएंगे, ये आएंगे 57, 2 का भाग दे दो कितने होंगे 57 के आधे कर लो 28.5 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आ गया अपनी लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हमें क्या याद करना है, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमें याद करना है दीर्घ त्रिज्याखंड, ठीक है। हमें क्या याद करना है दीर्घ त्रिज्याखंड, तो दीर्घ त्रिज्याखंड का सूत्र क्या होगा, त्रिज्याखंड का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ठीक है। ये त्रिज्याखंड का होता है। यदि इसको हम पूरे वर्त के क्षेत्रफल में से घटा दें तो ये दीर्घ वाला भाग आ जाएगा। एक तो ये तरीका ये है, एक तरीका ये है कि ये थीटा दे रखा है हमें, तो ये वाला थीटा याद करो इधर वाला, ठीक है। ये हमें कितना दे रखा 90, टोटल कितना होता है 360 होता है, उसमें से ये 90 घटा देंगे तो ये थीटा कितना आ जाएगा दीर्घ त्रिज्याखंड का, ये आ जाएगा 270, ठीक है। तो ऐसे कर लो, तो मैं डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन 360, ठीक है। ये दीर्घ त्रिज्याखंड का सूत्र हो जाएगा। अब मान रख दो इसमें, पाई का मान 3.14, आर का मान वही 10 है, तो आर स्क्वायर है तो 10 को 2 बार लिख दो, 360 माइनस थीटा का मान कितना है 90, ये हो गया नीचे 360, नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब इनको काट दो, ये 0 से 0 कट जाएंगे। अब देखो यहाँ पे कितने बढ़ रहे हैं 314, 360 में से 90 गए तो 270 बचेंगे, और नीचे बचेंगे 360, 0 से 0 कट जाएगा। अब ये सब 9 के पावड़े में आते 27 भी आते हैं, 9 3 27, 9 के पावड़े में 36 आते हैं, 9 चौक 36, इसको भी काट लें 2 का भाग 2 बार, और इसमें जाएगा 157, ठीक है। तो ऊपर कितना रहा 157 इंटू 3 बट्टा 2। अब इनको इनसे गुणा करके 2 का भाग देंगे तो अपना आएंगे, मैंने पहले से कर रखे हैं 235.5 क्षेत्रफल है, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये अपना आंसर हो जाएगा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बहुत है।